हेलो एवरीवन। आज हम लोग जावा में डिस्कस करने जा रहे हैं बजवर्ड्स ऑफ जावा। बजवर्ड्स का मीनिंग होता है एडवांटेज। जावा का क्या फीचर्स है। ओके, तो आइए देखते हैं जावा का कोर फीचर्स क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले हम लोग जावा को कह सकते हैं कि जावा सिंपल है। ठीक है, जावा इज वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। ठीक है, इसके पीछे रीजंस है। जावा को इसलिए हम लोग सिंपल एंड इजी कह सकते हैं क्योंकि इसका कोडिंग नियर अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस से, ठीक है, मैच करता है। अगर आप सी एंड सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है तो जावा जावा पढ़ने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर सी एंड सी प्लस प्लस से मिलता है। और सी प्लस प्लस आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर सी प्लस प्लस से ही ड्राइव किया गया है जावा के लिए। ओके, और सेकेंड रीजन क्या है सिंपल होने का, कि जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, और आप जानते हैं कि पॉइंटर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ठीक है, आइए सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसे? ठीक है, जिस तरह से सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उसी तरह से जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एक तरह से ये प्रोग्रामिंग लेटेस्ट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, या तुम टेक्निक कहो, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत सारा टूल्स यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर टूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर आप आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी। Reusability means once written source code can be reused multiple times according to requirement। एक बार सोर्स कोड लिख लिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, और मैंने प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है। जावा का प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने का कारण दो है। ठीक है, एवरी जावा प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन विद इन क्लास। जावा में कुछ भी अगर मैसेज को प्रिंट कराना, एक मैसेज को भी प्रिंट कराना है, तो आपको विद इन क्लास के अंदर लिखना होगा। ओके, और दूसरा, जावा में 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं। आठों फंडामेंटल डेटा टाइप को एज ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रूप में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जबकि सी प्लस प्लस को कहा जाता है पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। लेकिन यहां पर भी कंट्राडिक्शन ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सी प्लस प्लस फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि सी प्लस प्लस डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, जबकि जावा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, पार्शियल है। रीजन बताया जाता है कि जावा डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, बट इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस, जावा में इंटरफेस है, इंटरफेस के थ्रू हम लोग मल्टीपल वर्क को परफॉर्म कर सकते। इंटरफेस के थ्रू हम लोग इंटरफेस के थ्रू हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इन जावा। ओके, और ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा का मोस्ट पॉपुलरिटी होने का कारण क्या है कि जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है, एक कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मान लो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने जावा का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और वहीं पे कंपाइल किया, तो और मैंने पहले भी बताया था कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल क्रिएट होता है, और क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो बाइट कोड में होता है, और उसको कौन रीड करता है, जेवीएम। ओके, जेवीएम एक जावा वर्चुअल मशीन, एक इंटरप्रेटर है जो जावा के बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा गया प्रोग्राम, वहां पे जो क्लास फाइल जनरेट हुआ है, उस क्लास
उस क्लास फाइल को डायरेक्ट तुम पेन ड्राइव से कॉपी कर, पेन ड्राइव में कॉपी कर आप डायरेक्ट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, मैक पे ले जाओ, लिनक्स पे ले जाओ, बिना कंपाइल किए हुए, बिना लिखे हुए डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट जेवीएम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपना जेवीएम होता है। ठीक है, तो जावा का पॉपुलर होने का कारण ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर देख रहे हो, रोबस्ट एंड सिक्योर। जावा रोबस्ट एंड सिक्योर कैसे है? ठीक है, रोबस्टनेस मतलब पावरफुल, और सिक्योर कैसे है? तो जावा को रोबस्टनेस बनाने के लिए बहुत सारा रीजंस है। ठीक है, जावा को रोबस्ट बनाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना भी जावा को रोबस्टनेस बनाता है। दूसरा रीजन है गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जावा का एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही पावरफुल है। तो अब प्रश्न उठता है कि गार्बेज कलेक्शन होता क्या है? गार्बेज कलेक्शन एक प्रकार का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। गार्बेज कलेक्शन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेमोरी का डी एलोकेशन ऑटोमेटिक होता है, इम्प्लिसिटली होता है। इसी कॉन्सेप्ट को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वहां पर मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए सी में आप जानते होंगे फ्री फंक्शन यूज करते हैं, और सी प्लस प्लस में मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए फ्री फंक्शन यूज करते हैं, जबकि जावा में मेमोरी का डीएलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब प्रश्न उठता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? ठीक है, आप जानते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझने के लिए आपको प्रोग्रामिंग में एरर समझना होगा, और आप जानते हैं कि दो तरह का एरर होता है, एक कंपाइल टाइम एरर होता है और एक रन टाइम एरर होता है। कंपाइल टाइम एरर जनरेट्स ड्यू टू सिंटेक्स प्रॉब्लम। कहीं आपने सोर्स कोड में सेमीकोलन छोड़ दिया, कहीं कीवर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कहीं अपर केस के जगह लोअर केस हो गया, लोअर केस के जगह अपर केस हो गया, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। और दूसरा है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे उस समय एरर जनरेट जो होगा वो हमारा रन टाइम एरर कहलाएगा। रन टाइम एरर जनरेट्स ड्यू टू लॉजिकल प्रॉब्लम। अब प्रश्न उठता है कि लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? लॉजिकल प्रॉब्लम कहने का मतलब किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना। ठीक है, अनडिफाइंड, इंफिनिटी। फिर जैसे एरे का साइज तुम डिफाइन कर दिए 10, तो एरे का साइज डिफाइन कर दिए यहां पर 10, तो उसका इंडेक्स वैल्यू 0 to 9 होगा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। और प्रोग्रामिंग में इंडेक्स वैल्यू में हम लोग यूज करते हैं 12, तो वहां पर लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, एरे का साइज निगेटिव डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, तो जावा का एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में आप इसका डीप कॉन्सेप्ट आप देखोगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फीचर्स है यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड क्या क्यों कहा जाता है? आपको मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, कि हम जावा में क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं नेटवर्क एनवायरनमेंट में, और हमारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा का सेंटर होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमारा डेटा होता है जो डिस्ट्रीब्यूट ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जावा में आरएमआई का कॉन्सेप्ट, ईजेबी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूज करते हैं, इंटरप्राइज जावा बीन, जो एडवांस जावा का, ठीक है, पार्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद, मल्टी थ्रेडिंग। जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, जबकि सी एंड सी प्लस प्लस सिंगल थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। मल्टी थ्रेडेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और थ्रेड को समझने के लिए आपको समझना होगा प्रोसेस। आप ऑलरेडी जानते हो कि प्रोसेस क्या होता है, एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, जो सिस्टम पे आपका कोई भी प्रोसेस एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोसेस। तो थ्रेड क्या होता है? हम कह सकते हैं कि थ्रेड इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड थ्रेड। तो एक सिंगल प्रोसेस को
हम मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो पार्ट कहलाता है थ्रेड। और जब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है तो एक कॉन्सेप्ट कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग। ओके, मल्टी थ्रेडिंग जनरली मोस्टली हम लोग यूज करते हैं गेम प्रोग्रामिंग में, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में। ओके, अब यहां पर एक लास्ट पॉइंट एक और होगा, ठीक है, नहीं, ठीक है। अब ये जावा का हम एक जावा का एक और पॉइंट है, हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिट कंपाइलर एक होता है जस्ट इन टाइम, जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्पीड को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इसलिए जावा को हम लोग हाई परफॉर्मेंस भी बजवर्ड्स में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर जो भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो आप कमेंट में देकर मुझे आप नोटिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।